जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी को गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। हर चीज़ का शुक्राना, हमारी ज़िंदगी को संवारने का शुक्राना, हमारी ज़िंदगी से दुखों को कम करने का शुक्राना, हमें हर उस राह से दूर करने का शुक्राना जो हमारे लिए ठीक नहीं है। संगत जी देखो, अब सोचने वाली बात यह आती है कि गुरुजी हमें कैसे संदेश देंगे, क्योंकि गुरुजी तो फिजिकल फॉर्म में है नहीं। तो गुरुजी ने इसलिए टेलीपैथिक का रास्ता अपनाया ताकि गुरुजी अपने हमें अपना संदेश दे सके और हमें उन राहों से बचा सके जो हमारे लिए ठीक नहीं है, और हमें उसी राह पे ले जा सके जो हमारे लिए ठीक है। अगर संगत जी नेगेटिव टाइटल आपको कभी मिलता है तो आप उसके लिए बिल्कुल भी मत घबराइए। मैं आपको बता रहा हूँ, आपका उसके ज़रिए वो कष्ट कट गया। वो कष्ट आपका अपने वो पढ़ा और सोचा उसके बारे में, उतने में ही 90% कट गया। सिर्फ 10% ही आपको भोगना पड़ेगा। वो तो हमारे कर्म फल है, कर्म फल से तो कोई ही नहीं बचा। भगवान नहीं बचे कर्म फल से, तो हम तो इंसान है संगत जी, हम कैसे बचेंगे। लेकिन हाँ, हमारा बचाव हमारे गुरुजी कर रहे हैं। मंत्र जाप करो संगत जी। ये सत्संग का टेलीपैथिक के जरिए जो गुरुजी ने जरिया बनाया ना, बहुत अच्छा जरिया बनाया, ताकि आप घर बैठे सत्संग सुन सको। उन आंटियों के जिनके बारे में आपने कभी जाना नहीं, वो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, गुरुजी का शुक्राना कर रहे हैं, कैसे गुरुजी ने उन्हें बचाया, किस तरह राह दिखाई। तो आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साय। सत्संग अच्छा लगे तो आप शेयर जरूर करना और कमेंट जरूर करना। जय गुरु जी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी बार बार शुक्राना करने का मैसेज आ रहा है। शुक्राना कर नहीं तो तेरे ऊपर खतरा है, मौत का खतरा है, बच्चों के ऊपर खतरा है। गुरु जी कहाँ खतरा है? सबसे बड़ा खतरा तो मेरा पति है। उस खतरा को आप कब दूर करेंगे गुरु जी? कब दूर करेंगे? वो अपने माँ को लाए हैं, हम सेवा कर रहे हैं 2 महीना से गुरु जी। कल मेरे पेट में बहुत दर्द हुआ अचानक से, रात में मैं रोने लगी, बहुत तेज़ तेज़ रोने लगी। तो मेरे पति अंकल बोल रहे हैं, उनकी माँ पूछी तो ड्रामा कर रही है, नौटंकी है, कुछ नहीं है माँ, तुम सो। तो उसकी माँ बिस्तर पे सोई थी और हंसने लगी। कम से कम रात के 10 बजे की बात है गुरुजी। और मेरे को ड्रामा, मैं रोने लगी, मैं बहुत परेशान थी। मुझे को छोड़ के वो अपनी माँ के पास सोने चले गए और मैं बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी गुरुजी। कोई असर नहीं, और नहीं तो दोनों माँ बेटे शिकायत करके और सो गए। सुबह उठी, मेरा पूरा शरीर गन 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 कर रहा था, कपकपी के चलते मुझे कपकपाहट हो रही थी गुरुजी, क्योंकि मेरे यूट्रस में इन्फेक्शन हो गया है गुरुजी। डॉक्टर ने बोला सारी गलती तुम्हारे पति की है गुरुजी। इसी के कारण मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। लगता है जैसे मेरे पेट में कोई भारी सा पत्थर बांध के लटका हुआ है, वैसे हमेशा रहता है गुरुजी। दवा के लिए बोला है, पैसा नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, तुमको देखने का मन नहीं कर रहा है, हम नहीं देंगे एक भी पैसा तुम्हारे दवा के लिए। बहुत बोला है गुरुजी। अड़ोसी पड़ोसी सुनने लगे हैं मैंने दवा करने के लिए पैसे मांगे तो। और गुरुजी लगातार 2 मंथ से खड़ा होके इनकी माँ का सेवा जो कर रही हैं वो करना, एकदम अपने में होश नहीं है मुझे कि हाँ मैं क्या। फिर भी दोनों माँ बेटे बैठ के शिकायत कर रहे हैं गुरुजी। आप तो सब देख रहे हैं गुरुजी। सारी सच्चाई दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैंने उसी समय दिल से आपको बहुत याद किया। उसके बाद थोड़े देर 1 घंटे के लिए नींद आई, फिर नींद खुल गई। सुबह में गुरुजी मैंने आपसे अरदास की कि गुरुजी प्लीज़ कहीं पे मुझे सिर्फ 2 पैसे की नौकरी लगा दीजिए गुरुजी, ताकि मैं अपना इलाज करवा सकूं। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है गुरुजी। आँख के आगे अंधेरा, माथा में एकदम सर में चक्कर सा आ रहा है इनकी बातें सुन के। और ये गुरुजी ताने पे ताने मार रहे हैं और इनकी माँ बैठ के हंस रही हैं, सब सुन रही हैं, जानती हैं कि गलती इनके बेटे की है, फिर भी मुझे कह रही हैं तुम क्यों मेरे बेटे से बोलती हो, क्यों कुछ कहती हो। गुरुजी अभी सत्संग शेयर करते वक्त मेरा हाथ पैर पूरा कांप रहा है, मेरा कलेजा का धड़कन बढ़ गया है गुरुजी। वो आपके चरणों में समर्पित है। और गुरुजी वो मेरी सास को आप देख ही रहे हैं,
गुरुजी कैसे लोग इतने घटिया हो सकते हैं, कैसे कैसे लोग इतना घटिया। गुरुजी सुबह मेरे मम्मी पापा बहन सबको गाली दे रहे थे। मैंने बोला मैं होम्योपैथ में दिखाती हूँ, शायद उसमें वो खर्चा कम हो और इलाज भी हो जाए। गुरुजी मैंने दिखाया, 15 दिन की दवा होम्योपैथ में दी जाती है। उन्होंने बहुत कम से कम 1200-1300 का दवा लिखा गुरुजी, बहुत टाइप का। और 15 दिन के बाद बुलाया, मैं बोली तो बहुत गाली गलौज हुआ, छोड़ दी मैं एक ही खुराक खा के। उसके बाद मैंने बोला कि आप ही तो बंद करवा दिए, तो कह रहे कि हाँ चलो बनारस दिखा दे रहे। हम कहे छी हम नहीं जाएंगे, आप ही लोग जाइए। तो कह रहे तुम्हारा बाप जाए, तुम्हारी माँ जाए, तुम्हारी बहनें जाए, गुरुजी सब कुछ आपके चरणों में। गुरुजी आखिर कब इनका घमंड आप तोड़िएगा? इतना गुरुजी ना अपने घर वालों को से ऊंची स्वर में बोलेंगे, ना गंदी भतीजियों से घंटों बात करते हैं गुरुजी, हंस हंस के सो के, और पूरा तकिया को पूरा हाथ में ऐसे गंदे तरीके से पकड़ के उलट पलट के करके भतीजियों से घंटों बात करेंगे। उसके बाद अपनी भाभीयों से हंस हंस के बात करेंगे। और गुरुजी मुझे देखते ही एकदम गुस्सा होके गंदी गंदी बातें बोलने लगेंगे, कमेंट मारने लगेंगे। गुरुजी अगर मेरे दरवाजे पर छोटे छोटे डॉगी के बच्चे आते हैं तो मैं उन्हें कुछ खाने के लिए दे देती हूँ, तो कहते हैं उनकी माँ वहीं बैठी रहती है, गोदी में रख लो, माथा पे रख लो, सिर पे रख लो, उसका लैट्रिन काटो, ये करो वो करो। गुरुजी बहुत निगेटिव बातें, और उनकी माँ बैठ के सुनती हैं, हंसती हैं। तो गुरुजी मैं तो ये जानती हूँ कि इनके घर में कोई संस्कार नहीं है, क्योंकि ये लोग हद से ज़्यादा गिरे हुए संस्कारहीन आदमी हैं। और गुरुजी मैं इतना डिप्रेशन में चली गई हूँ कि मेरा चेहरा वाइट से ब्लैक की तरह हो गया, आँख के नीचे डार्क सर्कल, बाल एकदम पतले, शरीर सूख गया है, कुछ खाने की इच्छा नहीं है गुरुजी, पेट एकदम भारी सा लगा रह रहा है, सिर्फ डिप्रेशन और टेंशन से। गुरुजी जहाँ कहीं भी मैं जॉब करूँ इतना ताने, इतने झगड़े, बोल रहे तुम जाओ अपने बाप के यहाँ, निकलो यहाँ से, अगर नहीं निकलोगी तो तुम्हारे गर्दन में हाथ लगा के मैं निकाल के भगा दूंगा, समझी? जाओ निकलो, भागो यहाँ से, भागो, मेरे घर वाले यहाँ आके रहेंगे। गुरुजी अड़ोस पड़ोस के सब लोग सुनते हैं। गुरुजी उन लोग के बीच आप ही मेरी इज्जत बनाए रखिएगा। मैंने गुरुजी सिर्फ कहा मुझे भी पैसे दे दीजिए, दिखाना है। गुरुजी ऐसे इनकी माँ को हरती हैं और वैसे कह रही हैं नहीं मांगो मेरे बेटे से पैसे। और गुरुजी उनके इलाज में सब चेक, सब रिपोर्ट, सब दवा 24 आवर्स लगा रहा। और गुरुजी मैंने मात्र मैंने गुरुजी 1000 रुपये मांगे कि मुझे दे दो, मैं दिखा दूँ। गुरुजी पूरा अगल बगल अड़ोस पड़ोस सुन लिया। इन्होंने मेरे मम्मी पापा बहनों को तक गाली दी है। और गुरुजी ये जो भी मेरे अगल बगल के गंदे पड़ोसी हैं उनके साथ मिल के ये हम लोग को हद से ज़्यादा बदनाम और नीचे कर रहे हैं। गुरुजी अक्सर धमकी देते हैं अभी तुम्हारे बाप को बेहोश कर देंगे, सारा प्रॉपर्टी पर अंगूठा लगवा लेंगे, नहीं तो हम अपने घर वालों को बुला के सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेंगे। तुम क्या हो, तुमको तो एक लात में मारेंगे और तुम दूसरी जगह चली जाओगी। गुरुजी खुद ही गंदे रिश्ते में है और मुझे कहते हैं भागो यहाँ से, भागो यहाँ से, जितना जल्दी हो भागो यहाँ से। गुरुजी हमेशा हमें भगाते रहते हैं, मेरे बच्चों के सामने गाली गलौज। मेरे बच्चे कहेंगे बेटा कि पापा आप हमेशा लड़ते हैं, मम्मी नहीं, तो कहते हैं बहुत मम्मी के पक्षधर हुए हो, तुम लोग का गर्दन मोड़ देंगे, हाथ तोड़ देंगे। गुरुजी वो बच्चे बोलते हैं पापा आप हमेशा झगड़ा शुरू करते हैं, मम्मी जवाब दे देती हैं, तो मेरे बच्चों तक को भी गाली देते हैं गुरुजी। और इनकी माँ 90 से ऊपर है गुरुजी, एकदम दलदल में। उनकी भाभीयों ने उनको एक रूम में बंद कर दिया था ससुर जी के मरने के बाद, वो एकदम सड़ चुकी थी गुरुजी, पूरा उनको गजब टाइप से हो गई थी। और ये गए वहाँ से लाए और उनको हम ठीक कर दिए गुरुजी। तो फिर हम ही पे मेरी सास धीरे धीरे बैठ के सिखाती है, लांछन लगवाती हैं। तो गुरुजी वो सब आपके चरणों में समर्पित है, आप कभी तो न्याय कीजिएगा मेरे लिए।
गुरुजी 10 दुश्मन बर्दाश्त हो जाते हैं, लेकिन एक पास में रहा आदमी नहीं। गुरुजी मैं इनकी पत्नी हूँ, मेरे शरीर को इन्होंने बर्बाद किया, तो मैं किससे क्या कहूँगी गुरुजी। ये तो थोड़ा सा अगर कोई पर्सनल बात होता है गुरुजी हम लोग के बीच में, वो भी बातें ये अपनी माँ को, अपनी भाभीयों को, अपने गंदे दोस्तों को सबसे बता देते हैं गुरुजी। ये कौन सा रिश्ता है, ये कैसे रिश्ता चलेगा गुरुजी, कैसे रिश्ता चलेगा गुरुजी। कब तक अब मैं सहूँ, अब दम नहीं है। बच्चे बड़े हो रहे हैं, धीरे धीरे मेरी माइंड की स्थिति एकदम बिगाड़ के रख दी है इन्होंने। इस जंजाल से कब मुक्त करेंगे गुरुजी। क्यों नहीं गुरुजी, आप इनकी भाभी जो है और इनका रिश्ता सबके सामने ला दे रहे हैं। ये दोनों शादी करके ही रहे, लुक्का छिपी करते हैं गुरुजी। और इनकी भाभी जो है एकदम ब्लैक मैजिक करके, अमावस्या के दिन से इन्होंने ऐसा मैजिक किया इनकी भाभी ने कि घर में एकदम कलह सा हो गया है। बच्चे अलग परेशान। मेरा बेटा हमेशा देख रहा है कि जिस भाभी के साथ इनका गलत संबंध है वो सपने में इसको कुछ खिला रही हैं, हाथ पकड़ रही हैं, हमेशा परेशान कर रही हैं। एकदम पागलों जैसा भेष बना के रहती हैं, सपने में दिखाई देती हैं गुरुजी। जो भी खतरा संकट भेज रही हैं गुरुजी वो सब लौटा दीजिए, उन्हीं को लौटा दीजिए गुरुजी, उन्हीं को लौटा दीजिए। मेरे पति अंकल और उनकी गंदी भाभी की जो भी रिश्ते हैं गंदे वाले, वो सब आप सामने करें गुरुजी, वो सब लोगों रिश्तेदारों के सामने लाएं गुरुजी। मैंने विद्रोह किया तो सास भैंसुर उनके बच्चे सब जानते हैं गुरुजी, सब जानते हैं। मेरी सास कहती है ये देवर भाभी का खेल खेलने वाला है, इसमें तुमको क्यों बुरा लगता है गुरुजी। मैं तो सुन के सन्न रह गई कि ये सास बोल रही है और हंसने लगी। तो मेरे हस्बैंड को बढ़ावा मेरी सास भी दी हैं, तो वो सब गंदे कामों में बहुत लिप्त रहते हैं। और गुरुजी मैं पूजा पाठ व्रत वगैरह करती हूँ, कहते हैं ढोंग कर रही हो, तुम्हारे व्रत करने से मेरा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मेरा। और पूरा अंगूठा दिखा के गंदे तरह से मेरे मुंह की तरफ दिखा के कहते हैं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और हमेशा छोटी छोटी बात पे गुरुजी मेरे मम्मी पापा बहनों को गाली देना, हमेशा मेरे पापा को टारगेट करके बीमार कर देना, मम्मी को, छोटी बहनों पर हमेशा गंदी नज़र रखना। तो गुरुजी आप सब जानते हैं, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। मैं सिर्फ आपसे अरदास लगाती हूँ कि गुरुजी आप रक्षा करें। सबसे पहले गुरुजी इस गंदे आदमी से मेरे मम्मी पापा की रक्षा करें गुरुजी। मेरी सास, एक पापा मेरे देखने आई थी, इनको रोने लगी और क्या क्या कहने लगी। और मेरे पापा जब देख के चले गए तो बोल रही बताओ तो ऐसे वैसे। और उसी दिन मेरे डैडी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। तो गुरुजी सब आपके चरणों में समर्पित है। और गुरुजी अब जल्द से जल्द न्याय करें। और गुरुजी मेरी इज्जत बनाए रखिएगा गुरुजी समाज में, क्योंकि मेरे पति अंकल बहुत गंदे हैं, खुद गंदा काम करके और दूसरे के बीच में मेरी और मेरे घर मायके वालों की शिकायत करते हैं। गुरुजी हमारे यहाँ सरस्वती पूजा होता है, उसका चंदा मांगने मोहल्ले के कुछ लड़के आए थे, तो उनको इन्होंने तो बहुत पैसे पेटीएम ने ये फ़ोन पे से दे दिए गुरुजी। और मैं मांगते रह गई कि मुझे दवा लेना है, गाली गलौज करके अपनी माँ के साथ मुझे बोल के आराम से रह गए। और जो पैसे थोड़े बहुत दिए 100-200 वो कह रहे हैं जल्दी रिटर्न करो। गुरुजी पत्नी शादी की है तो क्या मैं इतना भी नहीं इनसे बोल सकती हूँ, इतना भी मुझे हक नहीं है। कितना सहूँ गुरुजी, मैं भी तो इंसान हूँ, मैं भी इंसान हूँ। सहने की एक शक्ति होती है गुरुजी, सहने की एक शक्ति होती है। अब सब कुछ आपके चरणों में समर्पित है। मुझे जो भी टेंशन होता है मैं जोर जोर से रो लेती हूँ, रूम बंद करके कोने में जाके। जब पूरा आंसू गिर जाते हैं फिर आपके तस्वीर को देखती हूँ और बोलती हूँ चलो गुरुजी हैं, कुछ तो अच्छा करेंगे ही। आज नहीं तो कल ऐसे माहौल से मुक्ति मिलेगा और मैं आराम से फिर से अपने काम में लग जाती हूँ।
गुरुजी, मेरी सारी समस्याएं आपके चरणों में समर्पित है। समस्याएं मेरी ज़िंदगी में नहीं रहती गुरुजी। मेरे पति अंकल ने ही हमें इतना मजबूर कर दिया है, इतना गुरुजी, मैं पहले बोलती नहीं थी। कोई कितना भी बोल ले, शांत होकर हंस के मुस्कुरा के रह जाती थी। लेकिन जब से मैं इनके घर जाके खाने लगी गुरुजी, इनके भाभीयों को बनाए हुए, मेरा माइंड उथल पुथल, बेचैन, रोने जैसा, हमेशा गुस्सा में रहता है। तो वो सब गुरुजी आप कट करें, मुझे इतनी शांति दे गुरुजी कि सामने वाला अगर भौंके भी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़े। वो अपना बोल के, बड़बड़ा के, अपना माथा फोड़ के, अपने सर के बाल को निकाल के रख दे, तब भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़े गुरुजी। मुझे इतनी शक्ति दीजिए, इतनी शक्ति दीजिए गुरुजी। मेरे बच्चों की रक्षा करें, मेरे बच्चों की रक्षा करें गुरुजी। सब कुछ आपके चरणों में, सब कुछ आपके चरणों में गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, गुरु जी का मेरे पास से काफ़ी टाइम से मैसेज आ रहा था कि बेटी तू सत्संग शेयर कर अपना, तूने अपना सत्संग शेयर करना तूने बंद कर दिया है, तो तू अपना सत्संग शेयर कर। तो संगत जी पता नहीं कैसे मेरे से मतलब ऐसे हो रहा था कि जैसे वो मैं अपना सत्संग शेयर कर ही नहीं पा रही थी। तो आज गुरु जी की कृपा से गुरु जी ने आज्ञा दी है तो मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। कोई गलती हो तो क्षमा करना। तो मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, एक महीने पहले मैं बड़े मंदिर गए थे, तो मेरी पूरी फैमिली गई थी, दोनों बच्चे दोनों हम गए थे। तो मतलब जैसे अंदर मंदिर में गए तो जैसे अपने दर्शन करके तो मंदिर के अंदर गुरु जी की समाधि के पास से जैसे निकलते हैं लाइन से, तो जैसे गुरु जी की समाधि तक मैं पहुंची हूँ लाइन में, तो संगत जी घर से मैं बिल्कुल ठीक ठाक थी। तो जैसे मतलब टांगों में दर्द तो था ही पहले ही, काफ़ी टाइम से घुटनों में दर्द तो था ही, तो मतलब इतनी दिक्कत नहीं थी। तो पता नहीं वहाँ जैसे मैं गई तो मेरे जो सीधा घुटना है, तो घुटने से लेके ऊपर तक मेरे इतना दर्द था, इतना दर्द कि मेरे से चला ही नहीं जा रहा था। तो संगत जी मैं बड़ी मुश्किल से, मेरे को इतनी शर्म भी आ रही थी कि लाइन में लगे हुए होंगे, कोई बोलेगा कि अभी तो ये सही चल रही थी, इसको क्या हो गया। तो संगत जी मेरे को बड़ी शर्म भी आ रही थी। तो मैं बोली कि अब मैं गुरु जी की दरबार में हूँ, गुरु जी अपने आप ठीक करेंगे। तो संगत जी जैसे वो 5 पौड़ियाँ जैसे ऊपर चढ़ते हैं, मंदिर के अंदर जैसे जाते हैं, तो जैसे मैं ऊपर दर्शन करने के लिए ऊपर चढ़ रहे थे सीढ़ियों पे, संगत जी तब तक तो मुझे दर्द था। तो जैसे गुरु जी के अंदर दर्शन किए तो संगत जी मेरे को याद ही भूल गया कि दर्द वो कहाँ शूं मंत्र हो गया। तो मैं बाहर जैसे उसके बाद दर्शन करके तो जैसे बाहर लंगर प्रसाद किया, लंगर प्रसाद करके जैसे बाहर को निकल रहे थे, तो संगत जी इतना चमत्कार हुआ कि मुझे दर्द का नामो निशान नहीं था बिल्कुल भी। तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ गुरु जी की कृपा से। पता नहीं कौन सा इतना बड़ा कष्ट था जो गुरु जी ने मेरा कष्ट उस दिन काटा है, वो भी मंदिर के अंदर। तो लख लख बार शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोई गलती हो तो संगत जी मुझे माफ़ करना। मैं अपना सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ। सबको गुरु जी ब्लेस करना, सत्संग शेयर करने वाले को भी,
सत्संग सुनने वालों को भी, मेरे पूरे परिवार को भी संगत जी आप अपनी ब्लेसिंग ऐसे ही बनाई रखना। शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी सत्संग को एंड तक जरूर सुने और जो यह लाइन सुन रहा है वो प्यारा सा कमेंट जरूर करे गुरु जी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसको गुरु जी की ब्लेसिंग्स बिल्कुल मिलेगी। इग्नोर बिल्कुल मत करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और आगे शेयर जरूर करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।